2024 लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन लगातार खुद को मजबूत करने की कवायद में लगा है, जिसके लिए इंडिया गठबंधन की निगाहें मायावती की बसपा पर टिकी हुई थी। पर मायावती ने आज ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद एक बार फिर बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। बीएसपी सुप्रीमो ने बुधवार को ट्वीट कर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के खिलाफ बीएसपी लगातार संघर्ष कर रही है। इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने पार्टियों से नेताओं को तोड़कर शामिल कराने को लेकर भी बड़े दलों पर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा कि बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ या जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे और बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से साल 2007 के यूपी विधानसभा की तरह अकेले आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। मायावती के गठबंधन में शामिल न होने पर लालू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने कहा कि हमने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता नहीं दिया था। बीएसपी सुप्रीमो के फैसले पर लालू यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हम लोग बुलाए हैं। आप भी सुनिए। आगे तैयारी करें हम लोग और नजदीक आ रहा है, मुझे तो तय करना है तो देख सकते हैं कब तक मोदी जी आगे तैयारी करें हम लोग और नजदीक आ रहा है, मुझे तो तय करना है तो देख सकते हैं कब तक मोदी जी आगे तैयारी करें हम लोग। साथ ही इंडिया गठबंधन के एजेंडे पर लालू ने कहा कि हम लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे या नीतीश कुमार, तो इस पर लालू यादव ने कहा कि ये कल ही मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र के मुंबई में बुलाई गई है। मायावती की इस घोषणा के बाद दूसरे दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मायावती को इंडिया या कांग्रेस ने कोई प्रार्थना पत्र देकर नहीं बुलाया था, वो गठबंधन में आकर शामिल हो जाएं, ऐसा किसी ने नहीं कहा था। अब दलित नहीं दौलत की बेटी हो गई है मायावती। वो दौलत और अपने स्वार्थ की तरफ जा रही हैं, जो अपनी पार्टी से छोड़कर चले गए नेताओं को नहीं रोक पाई। देश में दलित वोट का सौदा अब नहीं होगा। इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं दौलत की बेटी हो गई हैं। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है उस तरफ मायावती जी जा रही हैं। उनको शुभकामनाएं। आज की डेट में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रही है मायावती जी। इमरान मसूद भी छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे आप बुआ और भतीजे की पार्टी ही रह जाएंगी खाली। देश में दलितों के वोट का सौदा अब नहीं होगा। आरक्षण विरोधियों के साथ आपका गठबंधन खुले रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, मायावती जी की बात मैं इतनी बता सकता हूं कि 2007 से लेकर 2012 तक मायावती जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मायावती जी की सरकार में हुआ। ये दलितों की बात करती हैं, लेकिन दलितों के हक और हुकूक की बात मान्यवर कांसीराम जी करते थे। लेकिन जब से मायावती जी बसपा में रह करके मुख्यमंत्री बनी, सुप्रीमो बनी, उसके बाद कहीं ना कहीं दलितों की स्थिति बद से बदतर हुई। तो मैं कह सकता हूं कि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता होती है, तब मायावती जी मौन हो जाती हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता है। देश की जनता भी देख रहा है कि हम लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, और निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस देश के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। जनता इंडिया अलायंस पर विश्वास करने जा रही है और इंडिया अलायंस को जिताने जा रही है। देखिए, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा नेता ने कहा कि मायावती बीजेपी के साथ है, इसलिए इंडिया का हिस्सा नहीं है। वो बाहर रहकर एनडीए को फायदा पहुंचा रही है। जनता अब समझ गई है वो दलितों की नेता नहीं। इस पर और
कहा गया है सपा की तरफ से। फखरुल हसन चांद जो कि प्रवक्ता है सपा के, आप भी सुनिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ एक मंच पे लाने के लिए प्रयास किया था और वो प्रयास सफल हो गया। जब इंडिया गठबंधन वो बनकर तैयार हो गया है। आदरणीय मायावती जी के जहां तक बयान का सवाल है कि वो इंडिया गठबंधन और एनडीए से दूरी बना के रहना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि सभी वो दल जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं वो इंडिया गठबंधन में आए। अब आदरणीय मायावती जी क्या चाहती हैं वो मायावती जी को तय करनी है, लेकिन समाजवादी मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले की जहां विपक्षी दलों ने आलोचना की है, वहीं बीजेपी की ओर से उन्हें एनडीए में शामिल होने का न्योता मिला है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे मोहसिन रजा ने कहा, मायावती को बड़ा दिल रखकर एनडीए के साथ आ जाना चाहिए। बीजेपी ने पहले भी मायावती को सम्मान देने का काम किया और राज्य का मुखिया बनाया। मायावती का एनडीए और इंडिया में शामिल न होने का ऐलान कल तक मायावती की राह तकने वाले इंडिया गठबंधन के समूह पर तमाचे की तरह साबित हो रहा है और विपक्षी दल एक बार फिर बसपा को भाजपा की बी पार्टी कहने में लगे हुए हैं। उधर एनडीए में शामिल ना होने के ऐलान के बाद भी मायावती को भाजपा से न्योता मिला है। 2024 लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि मायावती सीधे एनडीए गठबंधन में शामिल होती है, अकेले चुनाव लड़ती है या भाजपा की बी पार्टी का काम करती है। जो भी हो, हर खबर से आपको करेंगे खबरदार। देखते रहिए आज की खबर।